श्री राधे, हरे कृष्णा। साल में 24 एकादशियों के व्रत रखने का जो फल एकादशी देती है वो एकादशी आ रही है। 6 जून 7 जून दोनों ही दिन की है निर्जला पांडव एकादशी, जिसे भीमसेनी एकादशी भी कहा जाता है। जी हाँ, हम किस दिन व्रत रखें? अब ध्यान से मेरी बात को सुनिए और ज्यादा से ज्यादा इस वीडियो को शेयर कीजिए, क्योंकि सबको पता चलना चाहिए। और क्या पता किसी का भला हो जाए, और भला का उल्टा लाभ होता है, लाभ होगा। हाँ जी, 6 जून को जो एकादशी का व्रत रख रहे हैं वो जरा ध्यान से कान खोलकर सुन ले। 7 जून को एकादशी में, मैं बार बार बोलती हूँ कि एकादशी व्रत से भी ज्यादा इंपॉर्टेंट पारण का होता है। और जो 7 जून को पारण करेंगे, सुबह के समय पारण का समय नहीं है, मध्याह्न का समय मिल रहा है। और जो 7 जून की एकादशी रखते हैं उन्हें 8 जून मॉर्निंग का समय मिल रहा है, सुबह 5:31 से 7:17 के बीच में। जी हाँ, आप पारण कर सकते हैं 8 जून को। यह 8 जून का समय बता रही हूं। अब आपने 6 जून को जो एकादशी रख रहे हैं वो 7 जून को पारण कब करेंगे? वो करेंगे दोपहर के 2 बजे से लेकर के 4 बजे के बीच में। जी हाँ, ये पारण का समय। सही मायने में एकादशी कब रखनी चाहिए? उदया तिथि में हमें दोनों ही दिन में मिल रहा है। हर वैष्णवों को एकादशी 7 जून को रखनी चाहिए, लेकिन एकादशी आप मना लीजिए पर्व 6 जून को, और व्रत आपको 7 जून को। अगर निर्जला 2 दिन भी नहीं रख सकते, क्योंकि निर्जला ही रहना है। कुछ लोगों के प्रश्न है, मैम क्या थोड़ा जल ले सकते हैं, एक बार जल पी सकते हैं और बिना जल के रह ले, लेकिन हम फलाहार कर ले? ये कैसा व्रत हुआ? निर्जला, जिस नाम में ही जल, निर्जल, बिना जल के, जिस नाम में ही एकादशी के निर्जल है, आप भला जल कैसे ले सकते हैं? और अगर नहीं कर सकते, शक्ति नहीं है, आस्था बहुत है, श्रद्धा बहुत है, लेकिन सामर्थ्य नहीं है, क्या करें? देखिए, जब तक आप रह सकते हैं दोपहर के 12 बजे तक, जब तक आप बर्दाश्त कर सकते हैं, जब तक आप रह सकते हैं शाम तक, रात तक, तब तक रह लीजिए। सुबह 4 बजे ब्रह्म मुहूर्त में उठना है। 4 बजे ब्रह्म मुहूर्त में उठकर आपने अपनी एकादशी व्रत को आरंभ करना है, और निर्जला रखे तो अति उत्तम, सर्वोत्तम रहेगा। साल की 24 एकादशी का व्रत का फल मिलेगा आपको 24। जी हाँ, अब इसमें एक बात और आती है कि जो 24 एकादशी व्रत रख रहे हैं उन्हें क्या जरूरत है? तो आप अपने अनुसार कीजिए जैसा आपको ठीक लगता है, लेकिन निर्जला व्रत तो निर्जला ही रखना चाहिए। निर्जला एकादशी। वैसे भी एकादशी में अन्न वर्जित है। अन्न मतलब चावल एक दिन पहले भी ना खाएं जो एकादशी व्रत रख रहे हैं। दशमी से एकादशी आरंभ करें और पारायण सही समय पर करें। 6 जून को एकादशी व्रत रखने वाले 7 जून को सुबह सुबह जो सूर्योदय के बाद पारण करते हैं ना, नहीं है पारण का समय सूर्योदय के बाद। क्लियर सुन लीजिए, समय नहीं है सूर्योदय के बाद जो 6 जून को एकादशी व्रत रख रहे हैं। जी हाँ, इसलिए बेहतर होगा आप 7 जून को रखें। अगर आप 6 जून को रख रहे हैं तो मध्याह्न में पारण करेंगे, जो समय मैंने आपको बताया है। जी हाँ, ये एकादशी हाथ से जाने मत दीजिए। व्रत रखकर जल का दान घड़े घड़े भर कर मंदिरों में जल पहुंचा कर आइए। सारा काम छोड़ दीजिए, उस दिन जल का दान कीजिए। आप शरबत बनाइए बाल्टी में, बड़े बड़े बाटले में, बड़े बड़े अपना देख लीजिए कैसे आपको करना है। आप बाल्टी में रस तैयार कीजिए, शरबत तैयार कीजिए, शेक तैयार कीजिए, जल तैयार कीजिए, नींबू पानी तैयार कर लो और बांटो, पिलाओ पानी। अगले दिन जब आप पारायण करेंगे, पारायण से पूर्व आपने घड़े में जल का दान अवश्य करना है, क्योंकि आपने निर्जल व्रत रखा था। जल ब्राह्मण को दान करेंगे, मंदिर में घड़े भरकर जल का दान करेंगे, शरबत का दान करेंगे, अन्न का दान करेंगे। उसके बाद ही आप अपना व्रत खोलेंगे, पारायण करेंगे। जो समय बताया है उसी समय पे कीजिएगा। फिर बोल रही हूँ, 6 जून को जो निर्जला एकादशी का व्रत रख रहे हैं उनके लिए प्रातः काल में अगले दिन पारायण का समय नहीं है। श्री राधे। इस दिन उपाय भी किए जा सकते हैं, लेकिन वो मैं अगली वीडियो में बताऊंगी। श्री राधे, हरि बोल।